पाठ 19 दो बहनें 2 सिस्टर्स। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में दो बहनों की कहानी है जिनमें एक बहन संपन्न तो दूसरी विपन्न है। संपन्न बहन को देख निर्धन बहन को अपनी निर्धनता और अधिक कचोटने लगती है, परंतु जब उसे यह पता चलता है कि उसकी संपन्न बहन के पति ने यह संपन्नता कौन से अनुचित तरीकों से प्राप्त की है, तो उसे अपनी निर्धनता में ही संतोष का अनुभव होता है। दोनों बहनें कई साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर में मिली और खूब खुश हुईं। तो बड़ी बहन रूपकुमारी ने देखा कि छोटी बहन रामदुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कीमती बनारसी साड़ी ने उसके रूप को और भी चमका दिया है। यह वही रामदुलारी है जो लड़कपन में सिर के बाल खोल फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, मगर आज तो हालात ही कुछ और हैं। नहीं, यह मेरी आंखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है, रेशम, मखमल और सोने के बल पर। रामदुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तारे आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 सालों में कहाँ से धन बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हुए ही हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो यह स्वांग रामदुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। रामदुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए हैं। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। उसके पास जेवर और कपड़े ना सही, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से तो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूपकुमारी की देह में आग सी लग गई। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके में भी नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा। रामदुलारी ने नाक सिकोड़कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात खराब करनी थी और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपए माहवार पाते हैं, ऊपर से कमीशन भी। 5 रुपए रोज सफर खर्च मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो इनका निज का खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 रुपए घर दे देते हैं, उनमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशी से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूपकुमारी ने पूछा। जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? रामदुलारी बहन के इस खिसियानेपन का आनंद उठाते हुए बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी विरले ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह जरूरी नहीं कि अच्छा एजेंट हो जाए। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मन फेरना पड़ता, तब जाके कहीं माल बिकता है। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो ये इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूपकुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। यह कहाँ का न्याय है कि रूपकुमारी तो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से भी ज्यादा चाहती है, थोड़ी में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है। उसकी तो यह दुर्गति और यह घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुंह फट छोकरी जो अभी कल तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। रामदुलारी जोर से हंसी।
बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। रूपकुमारी सोचने लगी कि उसे किसी बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर रामदुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो रूपकुमारी अपनी किस्मत ढाक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है।